हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजीत मूंगा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा से लेसन नंबर 18, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वे हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र को बताते कि किस तरह पांडव वन में तकलीफें उठा रहे हैं, तो धृतराष्ट्र बड़े दुखी हो जाते। लेकिन दुर्योधन और शकुनी बहुत खुश होते। दुर्योधन एक दिन कर्ण से बोलता है कि वह मुसीबत में पड़े पांडवों को अपनी आंखों से देखना चाहता है। तुम कुछ ऐसा करो कि वन जाकर पांडवों को देखने की अनुमति पिताजी से मिल जाए। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल वहां जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। इस प्रथा के चलते हम महाराज से अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। राजकुमारों ने धृतराष्ट्र के पास जाकर द्वैत वन जाने की आज्ञा मांगी कि वह अनुमति दे दें, किंतु धृतराष्ट्र नहीं माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि जहां पांडव होंगे वह वहां नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। धृतराष्ट्र को विवश होकर न चाहते हुए भी उन्हें अनुमति देनी पड़ी। कौरव सारी सेना के साथ द्वैत वन के लिए रवाना हो गए। द्वैत वन पहुंचकर उन्होंने अपना डेरा एक ऐसे स्थान पर लगाया जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस दूर था। गंधर्वराज भी उसी जलाशय के पास डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर वहीं तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज ने दुर्योधन के नौकरों को खूब खबर ली। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो वह सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। कर्ण का रथ और अस्त्र शस्त्र चूर चूर हो गए और वह वहां से भाग खड़ा हुआ। दुर्योधन अंत तक टिका रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया और रथ में बिठा लिया और शंख बजाकर विजय की घोषणा कर दी। युधिष्ठिर ने जब यह सब सुना कि दुर्योधन और उसके साथी अपमानित हुए हैं, तो उसने कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे कुटुंबी हैं। तुम अभी जाओ और उन्हें गंधर्वों के बंधन से मुक्त करा लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन गंधर्वों की सेना पर टूट पड़े। गंधर्वराज को कौरवों को बंधन मुक्त करना पड़ा। इस प्रकार अपमानित होकर कौरव हस्तिनापुर लौट गए। उन्हीं दिनों महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन ने उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। महर्षि दुर्वासा दुर्योधन के आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुए और वे दुर्योधन से बोले, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, हे मुनिवर, मेरी यही प्रार्थना है कि जिस तरह आपने अपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया, ठीक वैसे ही वन में रह रहे पांडवों को भी आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें और ठीक उसी समय वहां जाएं जब द्रौपदी पांडवों को भोजन करवा चुकी हो। ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों को साथ लेकर युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि का स्वागत सत्कार किया। कुछ देर बाद ऋषि बोले, हम स्नान करके आते हैं, तब तक तुम भोजन का प्रबंध करके रखना। यह कहकर ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों समेत नदी में स्नान करने चले गए। वनवास के प्रारंभ के दिनों में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था और यह कहा
कि इस पात्र द्वारा द्रौपदी चाहे जितने लोगों को भोजन खिला सकती है, परंतु सबके भोजन कर लेने के बाद द्रौपदी जब स्वयं भोजन कर चुकी होगी, तब इस बर्तन की शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। जिस समय ऋषि आए उस समय द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी और अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी। उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण वहां आ गए और बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी बर्तन ले आई। बर्तन में एक अन्न का कण और एक साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने अन्न के कण को मुंह में डालकर मन में सोचा, इससे उन सबकी भूख मिट जाए। और द्रौपदी इस सोच में लगी थी कि कैसी हूं मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया। द्रौपदी अपने आप को धिक्कार रही थी। तभी श्री कृष्ण ने भीमसेन से कहा, जाओ भीम, ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला लाओ। भीम उस स्थान पर जाकर देखता है कि ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य स्नान करके भोजन भी कर चुके हैं। ऋषि दुर्वासा ने भीम से कहा कि तुम युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें, और ऋषि वहां से अपने शिष्यों के साथ रवाना हो गए।